तो जय आरोग्य अस्पताल में आग, लापरवाही ने ली जान। जी हां, जय आरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आज एसी ब्लास्ट हुआ और इसमें एक मरीज की मौत हो गई है। कुल 10 मरीज ट्रॉमा सेंटर में एडमिट थे और एसी में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग लग गई। मरीजों को फटाफट दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। मेडिकल कॉलेज के डीन और अधीक्षक इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, जायजा उन्होंने लिया है और मामले में लापरवाही भी सामने आई है क्योंकि आईसीयू में जितने भी फायर सेफ्टी उपकरण लगे हुए थे वो एक्सपायर्ड थे। साल 2022 में एक्सपायर हो चुके थे, यानी कि साफ है कि यहां पर फायर ऑडिट हुआ ही नहीं है। फायर सेफ्टी के जो उपकरण है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी किसी को जानकारी ही नहीं थी। और देखिए, इसकी भेंट एक मरीज चढ़ा है। 10 मरीज जिन्हें आनन फानन में दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराया गया और देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। साल 2022 में ही एक्सपायर हो चुका था फायर सेफ्टी उपकरण और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन हालातों के बीच इस अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। ग्राउंड जीरो पर ही आईबीसी 24 की टीम पहुंची। जब वहां पर हमने पड़ताल की तो हमारी पड़ताल में सामने आया है कि फायर सेफ्टी उपकरण साल 2022 में ही एक्सपायर हो चुके थे। तो ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ है। एसी फटने से ट्रॉमा सेंटर के एक मरीज की मौत हो गई है और उसके बाद यहां पर आग लग गई और उसके बाद इस वार्ड में जो 10 मरीज भर्ती थे उन्हें फटाफट दूसरे वार्ड में एडमिट कराया गया। लेकिन बेहद बड़ा सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। तस्वीर आप देखिए, बाकायदा हमने पड़ताल की और वहां पर जाकर के हमने फायर सेफ्टी के जो उपकरण हैं उन्हें जब चेक किया तो आप देखिए किस तरह से यहां पर ये साफ सामने आया है कि जो एक्सपायर हो चुके थे ये सेफ्टी उपकरण, फिर भी इनका वहां पर उपयोग किया जा रहा था। यानी कि साफ यहां पर फायर ऑडिट नहीं हुआ, जबकि दूसरे अस्पतालों में कई बड़े अग्निकांड हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अस्पतालों में फायर ऑडिट नहीं हो रहा है। ना ही प्रबंधन का ध्यान है, ना ही प्रशासन का ध्यान है। जबकि जय आरोग्य अस्पताल ग्वालियर का सबसे बड़ा अस्पताल है पूरे संभाग का। लोग ना सिर्फ ग्वालियर के बल्कि दूसरे जिलों से भी यहां पर आते हैं इलाज के लिए और ऐसे में यहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की यहां पर लापरवाही है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। मेरे पिताजी भर्ती थे यहाँ पर। करीब 7 बजे के लगभग एकाएक अंदर से धुआं, एसी में आग लगी। सभी पेशेंट घबरा गए। तुरंत डॉक्टरों को सूचना की तो डॉक्टर वगैरह सब लोग स्टाफ आया। मैंने देखा, किसी ने बताया कि आग लगी, मैं से वहीं से भाग करके आया, यहाँ चिल्लाते हुए बाहर तक गया। चिल्लाते चिल्लाते फिर गार्ड आए तो किसी ने फायर चलाया, उसको बुझाया। पापा की डेथ हो गई ऑक्सीजन निकलने से। क्या 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 हुआ था? क्या एसी में आग लग गई थी, ऊपर जल गया था तो पापा नीचे ही लेटे थे। शॉर्ट सर्किट हुआ था पर उसमें बहुत जल्दी उसमें 1 या 2 मिनट में काबू पा लिया गया और जो हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे उन्होंने सारे मरीजों को सुरक्षित वहाँ से शिफ्ट कर लिया। देखो, यहाँ एक कभी ट्रॉमा सेंटर में सुबह एक शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं एसी में आग लगी है और जो ट्रॉमा सेंटर में जो पेशेंट भर्ती थे वो सब सुरक्षित हैं और एक पेशेंट में की डेथ इसलिए हुई है क्योंकि उसका परसों ऑपरेशन हुआ तो वो भी M1 में था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था। बाकी कोई जनहानि नहीं हुई है। तो आप अधिकारियों को सुन रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि भाई कोई जनहानि नहीं हुई है और मरीज की मौत इस कारण हुई है क्योंकि उसका 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, वो क्रिटिकल कंडीशन में थे। नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल से, ग्राउंड जीरो से। नासिर, बेहद बड़ा सवाल ये कि फायर ऑडिट नहीं हुआ है। जय आरोग्य अस्पताल है इस संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल, जब इस अस्पताल का फायर ऑडिट नहीं हुआ है तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल प्रबंधन की कितनी बड़ी लापरवाही है। और दूसरी तरफ अधिकारी ये कह रहे हैं कि एसी ब्लास्ट से मौत नहीं हुई है, जबकि उनका बेटा कह रहा है कि एसी ब्लास्ट होता है, ऑक्सीजन निकलता है और उनकी जान चली गई। क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल
देखिए आकांक्षा, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट देखा जाए तो वो एक्सपायर हो चुके थे। साल 2022 का ऑडिट है उन पे, जो सिलेंडर है वो साफ साफ दिख रहे हैं। उसमें कहा जा सकता है कि एक बड़ी लापरवाही, हालांकि जो डॉक्टर हॉस्पिटल प्रबंधन है उसका कहना यही है कि इन्हीं इक्विपमेंट से आग बुझाई गई है, लेकिन सवाल यह है कि उन इक्विपमेंट्स का ऑडिट क्यों नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद और IBC 24 की खबर दिखाई जाने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम है मौके पर पहुंच गई है। SDM विनोद सिंह जी है और इसके साथ ही कलेक्टर ग्वालियर रुचिका चौहान वो भी आ रही हैं और इसके साथ ही IG अरविंद कुमार हैं, वो भी अभी पहुंचे हैं। सर, किस तरह की देखिए अभी स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? अभी तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्थिति ठीक है। ICU में आग लगने के साथ ही सबसे अच्छी बात हुई कि जो भी यहाँ डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे उन लोगों ने सारे पेशेंट को निकाल करके किसी अन्यत्र जगहों पर शिफ्ट करा दिया और तुरंत ही टीम आ गई। सर, लेकिन हमने जो देखा, रियलिटी चेक किया, फायर इक्विपमेंट थे 2022 का, से ऑडिट ही नहीं हुआ, सिलेंडर्स पे वो था, तो एक बड़ा खामी है। ये ठीक है, इसको देख लिया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी फोन लाइन पर मौजूद है। तुलसीराम सिलावट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तुलसी जी, एक बेहद बड़ा हादसा हुआ है ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में और IBC 24 की पड़ताल में ये बात भी सामने आई है कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट पुराने थे, एक्सपायर हो चुके थे। बहुत बड़ी लापरवाही सर, और एक मरीज की मौत हो गई इस हादसे में। नहीं, वो आपको जो संज्ञान में है, जो मौत की बात है, वो 10 लोग वहाँ ट्रामा सेंटर में भर्ती थे जी। AC के फॉल्ट होने के बाद ये दुखद घटना हुई है, पर मैंने पूरे जांच के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर, कमिश्नर सब जा रहे हैं, उनको निर्देशित किया है और अधीक्षक और डीन से भी बात की है। पूरी जांच की जाएगी और इसमें जो भी दोषियों कड़ी कार्रवाई हो, जितने भी अस्पताल में AC लगे सबको जांच करने के आदेश दे दिए। तुलसी जी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के हादसे हो जाते हैं। सामान्य मौत हुई है जी, लेकिन तुलसी जी, से उसका कोई संबंध नहीं है। उनके बेटे से भी बात की IBC 24 ने, उन्होंने कहा कि जब AC ब्लास्ट हुआ तब उनके मुंह से वो ऑक्सीजन निकला। इसके जांच के आदेश तब तो पूरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया तुलसी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे, जल संसाधन मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है तुलसीराम सिलावट, और इनका कहना है कि जांच का विषय है। हालांकि जो पीड़ित है, यानी कि जिनकी मौत हो गई, मृतक है, उनके बेटे को भी आपने सुना था IBC 24 पर, उन्होंने कहा कि ब्लास्ट होता है AC में और उसके बाद ऑक्सीजन निकला और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और एक बार फिर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं नासिर। आपने सुना, कैबिनेट मिनिस्टर तुलसीराम सिलावट भी हमारे साथ जुड़े और वो भी यही कह रहे हैं कि जांच हो रही है और उनकी जो मौत हुई वो सामान्य मौत हुई है, इस हादसे की वजह से मौत नहीं हुई है। देखिए आकांक्षा, अब स्पॉट पर जैसा कि जांच का आदेश दिए गए थे, कलेक्टर ग्वालियर रुचिका चौहान, कमिश्नर है ग्वालियर चंबल संभाग, वो पहुंच गए। IG अरविंद कुमार है, वो भी पहुंच गए और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो ICU का जो रूम है वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर देख रहे हैं कि क्या स्थिति थी, क्यों आके आग लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो फायर इक्विपमेंट थे वो जो जिनको आग बुझाने का जिम्मा था वो पूरी तरह से एक्सपायर थे साल 2022 की, उस पर वो दिखाई दे रही है। तो अब हालांकि जाँच के लिए जो टीम है वो पहुँच चुकी है और जैसा कि आपको अभी भी जो 3 अभी भी मरीज हैं वो गंभीर हालत में है, क्रिटिकल स्थिति है उनकी, और क्रिटिकल स्थिति है और उसके साथ ही समझा जा सकता है कि एक जो पेशेंट है उसकी डेथ हो गई। हालांकि कहा जा रहा था कि वो वेंटिलेटर पर पहले से थे, लेकिन जिस तरह से जो उनके परिवार के लोग हैं उनका कहना यही है कि उनको समय पर ICU से जब शिफ्ट किया जा रहा था तब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिसके कारण उनकी डेथ हुई है। लेकिन जो हॉस्पिटल प्रबंधन है और जो गजराज राजा मेडिकल कॉलेज के जो डीन है डॉक्टर RKS धाकड़, उनका कहना है कि ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद आनंद फानन में जो डॉक्टर्स की जो टीम थी उन्होंने पूरी तरह से जो वार्ड को खाली कराने की कोशिश की थी और उसी दौरान खाली कराने की कोशिश की, स्थानीय लोगों की भी मदद ली और इसके साथ ही जो पेशेंट थे, तो एक बड़ा हादसा तो टल गया। लेकिन अब जब हमने फायर इक्विपमेंट देखे तो उसमें सबसे अहम बात यही है कि 4 सिलेंडर रखे हुए थे ICU के अंदर। 3 सिलेंडर्स पर कोई लेवल नहीं था, कब असेंबल हुए, कब उनकी एक्सपायरी डेट थी। एक सिलेंडर था उसमें साफ साफ दिख रहा था कि 2021 में रिफिल हुआ है और उसके बाद 2022 में एक्सपायर हो जाता, तो समझिए 2 साल तक वो एक्सपायरी था, यानी कि फायर ऑडिट नहीं हुआ था। ये सबसे बड़ा सवाल है, वो
खड़ा होता है। ठीक है नासिर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त GRMC ग्वालियर की डीन RKS धाकड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धाकड़ जी, स्वागत है आपका। बहुत बड़ा हादसा हुआ है धाकड़ जी जयआरोग्य अस्पताल में, और IBC 24 ने जब पड़ताल की तो जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे वो एक्सपायर बताए जा रहे हैं सर। सबसे पहले तो भगवान की असीम कृपा है कि कोई जनहानि वहां नहीं हुई किसी तरह की। सुबह जैसे ही मुझे तत्काल में मॉर्निंग वॉक पे था, मुझे पता चला, इमीडिएटली मैं वहां पहुंचा। तब तक हमारे चिकित्सक और अन्य कर्मी थे, उन्होंने जो 10 मरीज ICU में वेंटिलेटर पे थे, ट्रॉमा सेंटर का जो ICU है बहुत ही क्रिटिकल होता है, तो उनको वेंटिलेटर सहित तत्काल बाहर के वार्ड में शिफ्ट कर लिया। और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स थे उन्हीं की सहायता से, वो जो AC के जो छत में एक AC लगा रहता है उसमें आग लगी और उसको तत्काल काबू में पा लिया और किसी तरह की कोई जनहानि। लेकिन धाकड़ जी, खबर तो ये भी है कि एक मरीज की मौत हुई है। उनके बेटे ने IBC 24 पर कहा कि जब ब्लास्ट हुआ तो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाई और वेंटिलेटर पर है, मतलब कि हालत तो बहुत खराब ही है, और आनंद फानन में उन्हें शिफ्ट कराया गया, उतने में उनकी मौत हो गई, और आप कह रहे हैं कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को भी समझें कि वहाँ 10 मरीज थे जी, 10 वेंटिलेटर पे थे। ट्रॉमा सेंटर का जो अत्यधिक गंभीर स्थान होता है, सभी मरीजों को, अगर किसी एक मरीज के साथ आप मरीजों की स्थिति समझें, गंभीर, अति गंभीर और अत्यंत गंभीर, तो वहाँ जो रहते हैं उनकी कैटेगरी होती है जी। और ट्रॉमा सेंटर एक ऐसा स्थान है जहाँ इमरजेंसी कैजुअलिटी 24 घंटे आती रहती है। तो वहाँ जो पेशेंट अति गंभीर रहते हैं, उनकी स्थिति जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, वो M1 में था। उनके परिजनों को शिवपुरी से ट्रांसफर हुआ, उसकी हमारे न्यूरोसर्जन ने सर्जरी भी कर दी, परंतु वो M1 मतलब अत्यधिक गंभीर स्थिति में रहते हैं। अगर ऐसी कैजुअलिटी एक के साथ होती तो 9 के साथ और होना चाहिए थी। तो भगवान की असीम कृपा है कि ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। मैं स्वयं पहुंचा, वो पेशेंट जब मैं वहां धाकड़ जी, इस हादसे के कारण उनकी मौत नहीं हुई है, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है धाकड़ जी, लेकिन एक बात ये भी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव एरिया रहता है, वहां पर लोग ऐसे ही बहुत क्रिटिकल पहुंचे, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसे में इंतजाम भी उतने इंपॉर्टेंट होने चाहिए? क्या इक्विपमेंट्स का पहले से यहाँ पर ऑडिट नहीं होना चाहिए था कि AC ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? सभी इंतजाम वहाँ अवेलेबल हैं और उन्हीं जो फायर एक्सटिंग्विशर जिनकी बात कर रहे हैं, उन्हीं के सहायता से वो आग बुझाई गई है। ठीक है, आगे जांच भी होगी धाकड़ जी? बिल्कुल होगी, क्योंकि मैं डीन हूं, तो वहां अगर कोई प्रबंधन की किसी तरह का कोई चूक होती है तो मैं स्वयं अपने स्तर पे उसका जायजा लूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया RKS धाकड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो आप सुन रहे थे GRMC के डीन RKS धाकड़ एक्सक्लूसिवली IBC 24 के साथ वो जुड़े, और इनका यही कहना है कि जो एक मरीज की मौत हुई है वो पहले से ही काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे, इस हादसे के कारण उनकी मौत नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जांच जरूर हो रही है, और उन्होंने ये भी एक राहत की बात बताई कि कोई जनहानि इस हादसे की वजह से नहीं हुई है। हालांकि एक मरीज की मौत जरूर हुई है और इस खबर पर लगातार IBC 24 की नजर बनी हुई है।